गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो शाम हो रही है दोस्तों, और शाम होने के साथ-साथ हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनके काम भी शाम के स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जो है थोड़ी देर जो है मैं उठकर बालकनी में आकर देख रही थी बाहर के नज़ारे, और सूरज जो है छुप चुका था धीरे-धीरे। और यहाँ पर अंदर किचन में आने के बाद जो है मैंने मेरे काम जो शाम के मेरे होते हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। और उन कामों में आज जो है 2 काम इंक्लूड हो गए, जिसमें कि ये दूध जो है ना मेरा फट गया था। तो बस इसका मैंने पनीर निकाल दिया। और यहाँ पर ना ये खिचड़ी रखी हुई थी थोड़ी-सी, बासी खिचड़ी थी ये, तो इसको मैंने छोंक लगा दिया। थोड़ी-थोड़ी ले लेंगे सब लोग खाने के साथ। और बस यही सब कामों में लगी हुई हूँ शाम के, और शाम का काम कर रही हूँ सारा। और आज आपसे शाम से लेकर सुबह तक का, मेरा संडे मॉर्निंग तक का सारा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बातों ही बातों में देख लीजिए, पनीर जो है वो बन गया था और कितना सारा पनीर निकला था। ये जो दूध था ना वो करीबन 2 किलो था, और काफ़ी सारा इसका पनीर जो है वो निकल गया था। ये देख लीजिए, इसका पानी पूरा छलनी से छान दिया था मैंने, और फिर फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अभी रूम में आई थी, थोड़ी देर पसीना सुखा रही थी, क्योंकि गर्मी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है। और थोड़ी-थोड़ी देर में ही ना जी घबराने लगता है। तो थोड़ा-सा हवा अगर लग जाती है तो फिर अच्छा सुकून सा लगता है, और फिर वापस से अपने कामों में मैं जुट जाती हूँ। कुछ इस तरीके से करती हूँ अपने काम। और अभी देख लीजिए, घर बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। और खाली घर किस-किस को अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल भी खाली घर अच्छा नहीं लगता। घर में जब तक कोई नहीं होता ना तो घर ऐसे खाने को दौड़ता है। ये देख लीजिए, बिल्कुल सुनसान घर पड़ा हुआ है, और 6:30 का टाइम हो रहा है ये। और 6:30 बजे भी देख लीजिए रोशनी कितनी है। और यही अगर सर्दियाँ होती ना तो इस टाइम पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता। 5:30 से ही मौसम सर्दियों में क्या होता है ना, शाम हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है, 5:30 से 6:30 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6:30 भी इतनी ही रोशनी है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, मैंने छत पर लगाए थे जो मनी प्लांट, वो मैंने ना लाकर नीचे रख दिया, क्योंकि इसके कुछ लीव्स जो थे ना वो जल गए थे ऊपर। मुझे लगा था बारिशें आएँगी तो मेरे प्लांट जो हैं ये वाले सही रहेंगे, लेकिन बारिश का कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर 1-2 दिन आती है तो बीच में गैप देके धूप जिस दिन आती है ना तो बहुत ही तेज़ धूप निकलती है। और इधर बच्चे खेल रहे थे पार्क में। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और इधर जो है वो पान के पत्ते का पौधे की बेल भी मैंने इस तरीके से कॉर्नर में लगा दी थी। ये फ्रिज का कवर मैंने आज धोया था, तो इसे भी अभी अंदर लेके जाऊंगी। बाकी सारे जो कपड़े सूखे हुए थे वो सब मैंने उतार कर समेट कर रख दिए थे। और यहाँ पर मौसम देख लीजिए, सूरज बस छिपने ही वाला है थोड़ी ही देर में। और मेरे भी काम चल रहे हैं। पनीर मैंने निकाल दिया है और निकाल कर फ्रिज में रख दिया। अब जो है रात के खाने की तैयारी करूँगी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। तो इसी उधेड़-बुन में लगी रही, और थोड़ी देर जो है बालकनी में खड़ी हो गई थी कि चलिए थोड़ी देर शाम का मज़ा ले लेते हैं। तो शाम को इस तरीके से दोस्तों मेरा रूटीन रहता है। कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है मुझे शाम को इतना, क्योंकि सब लोग जब आते हैं ना उसी के बाद ही सारी तैयारियां होती हैं। खाने का ये होता है दोस्तों, मैं जो है सब्जी बना कर रख देती हूँ, और जब आते हैं तो रोटी बना लेती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि रोटी पहले भी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि अगर आप पहले से भी बना कर रख दें तो गर्म ही रहती है रोटी। थोड़ी देर बाहर का जो है नज़ारा देखने के बाद, तो टाइम जो है 7 बजे का हो गया था, और मैं आ गई थी अंदर। और घर की बेल बजी थी तो देखा दरवाज़े पर ये खड़े हुए थे। तो ये आ गए थे ऑफिस से, और कुशल भी जो है वो आने वाला था, बस थोड़ी देर में वो भी आएगा, और तन्नू भी। और पापा जी भी इसी टाइम पर ही आते हैं। तो सब घर में 1 बाय 1 ऐसे करके आते हैं। जैसे सुबह 1 बाय 1 करके निकलते हैं ना, वैसे ही 1 बाय 1 करके सब लोग एक ही टाइम पर आते रहते हैं।
और अभी जो है टाइम हो गया था मेरी पूजा का, तो 7:15 के करीब ही मैं पूजा करती हूँ। तो इनको पानी वगैरह देकर मैं आ गई थी किचन में पूजा करने के लिए। और भोलेनाथ जी का जो जल है ना, वो मैं क्या करती हूँ पूरे ही घर में ना छिड़क देती हूँ इस टाइम पर। ये देख लीजिए सारे घर में ये जो जल है भोलेनाथ जी का, जिसमें सुबह मैं भोलेनाथ जी को नहलाती हूँ, वो सारे घर में मैं छिड़क देती हूँ तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर कपूर की धुनी जो होती है ना, वो करती हूँ पूरे घर में, तो वो भी अच्छी रहती है। तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना आपके घर से, वो दूर होती है। यहाँ पर दिया लगा दिया था मैंने, तो एक दिया आप देख रहे हैं, ये मैं आरती के लिए लगाई हूँ। अभी आरती करूँगी और बाकी जो दिए हैं ना, एक तुलसा जी में भी जलाऊँगी। और ये जो धूनी है ना दोस्तों, आरती करने के बाद मैं मेरे पूरे घर में इस तरीके से फिरा देती हूँ। देख लीजिए आप, जितने भी रूम हैं, जितने भी एरिया है मेरे घर का, जो भी बैल्कनी से लेकर घर में अंदर तक का, सब ऐसे ही फिरा देती हूँ पूरे घर में। कोने कोने में इसका जो धुआं है ना, वो जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये मेरा रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्लॉग को। तो यहाँ पर पूरे घर में धुनी करने के बाद सारे ही घर में मैं फिर जोत लगाऊंगी, बाकी जगह पर भी। और यहाँ देख लीजिए पापा के रूम में भी, खिड़कियों के पास हर एक कोना, कोई कोना नहीं छोड़ना अपने घर का। तो क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, ऐसा मानना है कि वो कोने जो होते हैं ना घर के, जो दरवाजे कोने, यहाँ पर बहुत होती है। तो ज़रूर करनी चाहिए इस तरीके से धुनी। तो मैं हर एक कमरे में धुनी जो है वो करती हूँ इस तरीके से। अब आ गई थी दोस्तों द्वार के दिए पर, और ये द्वार पर दिया मैं ज़रूर जलाती हूँ शाम के टाइम पर। कहते हैं ऐसा करने से जो है लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। 7 बजे का टाइम होता है, ऐसा मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि 7 बजे के टाइम पर इस तरीके से अगर आप धूप बत्ती कर देते हैं ना घर में, तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो है मैं आ गई थी अब मेरी तुलसी माँ में जोत जलाने के लिए, तो यहाँ भी जोत कर देती हूँ। तो माँ की जोत जला दी है और यही मेरे शाम का रूटीन रहता है, आप देख ही रहे हैं। तो यही सब करती हूँ मैं। और ज़रूरी भी होता है, घर में नेगेटिविटी नहीं रहती अगर आप इस तरीके से पूजा पाठ, और जो लोग भगवान को मानते हैं ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर ये चीज़ आप करेंगे ना, तो आपके मन में बहुत ही शांति मिलेगी आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। और यहाँ पर देख लीजिए, जब तक मेरे प्लांट्स को मैं नहीं देखती ना, जब भी छत पर आती हूँ तो मन नहीं भरता, एक एक प्लांट को निहारना मेरी आदत है। और यहाँ पर देख लीजिए सूरज उस टाइम पर कितना था, और अब देखो बिल्कुल छिपने लगा है, बिल्कुल ही छिप ही गया है, एकदम लाल हो गया आसमान। तो जय सूर्यदेव। तो बस जी, ये सारे नज़ारे आपको दिखा दिए मैंने। उसके बाद अब चलते हैं नीचे घर में और शुरू करते हैं शाम का मेरा बाकी का काम, खाने पीने का जो मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज में जो पनीर रखा हुआ था ना, वो निकाल लिया है। तो पनीर जो है ठंडा भी हो गया है, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से ना, एकदम खिला खिला, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा इसकी भुर्जी बनाने से अच्छा ना इसके पनीर के पराठे बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने आटा लगा कर रख दिया है, और आटा हमेशा दोस्तों कोशिश करनी चाहिए ताज़ा लगाना चाहिए। तो ताज़े आटे की जो रोटी होती है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये देखकर आप चौंक गए होंगे कि कढ़ाई में मैंने इस पराठे को क्यों डाला हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ना एक जगह किसी ढाबे पर देख कर आए थे, और उन्होंने मेरी जान खा रखी थी कि जो पराठे हैं ना आज कढ़ाई में बनेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं बना रही, आपने बनाने हैं तो बना लो। तो फिर इन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें पराठे बनाए, ये देख लीजिए। पराठे 1 बाय 1 सारे डालते गए, और ये देखो इनको पलटना भी नहीं आ रहा था इससे। तो फिर मैंने इनको चिमटा दिया, उससे पलट के इन्होंने ये पराठे बनाए हैं। और बीच में मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया था, मैं उसमें लग गई थी। और यहाँ पर जो है पराठे वराठे खाने के बाद लड्डू गोपाल जी का भी मैंने पनीर का पराठा एक बनाया था, तो उन्होंने भी खा लिया दही से। और खाकर लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए दोस्तों सुला दिया है मैंने कपड़े चेंज करके।
और इनको इसी तरीके से थपथपा कर मैं सुलाती हूँ रोज़ रात को थोड़ी देर इस तरीके से। तो और बहुत ही सुकून मिलता है जब सो जाते हैं ना लड्डू गोपाल जी, तो बड़ा मतलब चैन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो इनको सुलाकर चलिए हम भी सोने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर रूम में आई थी तो तन्नू ना छत से तोड़ कर लाई थी घास। तो वो घास रखी हुई थी तो मैंने इसको दे दी सुनियों को, और सुनियो इतने मज़े से घास खा रहा था ना, तो मन कर रहा था इसकी खूब सारी फ़ोटो खींच लूँ, वीडियो बना लूँ। देखो, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की दोस्तों ये क्लिप है। सुबह हो गई है और संडे की सुबह है, और ये जो दिए मैंने रात को लगाए थे द्वार पर वो सब अंदर ले आई हूँ अब, और अंदर ला के रख दिए। शाम को फिर से जब लगाऊंगी तब जो है दिया बाती करूँगी, उस टाइम पे चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले उठकर मैं यही उठा लाती हूँ बाहर से। और बस अभी जो है ना मैं किचन में आ गई थी, नहा धो मैं ली हूँ, पूजा भी मैंने कर ली है। तो यहाँ पर आज बनाने जा रही हूँ मैं उपमा का नाश्ता बनाऊँगी। तो ये जो कढ़ाई है ना दोस्तों, ये इस पर ना थोड़ा सा पीलापन सा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से ना क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि रात में जो है ना इसमें मैंने, आपको पता ही है, पराठे बनाए थे तो थोड़ा सा पीलापन सा आ गया था इसमें। तो मैं फटाफट से इसको मांजने लग गई थी, क्योंकि रात को तो क्या होता है ना जल्दबाजी में रख दिए थे बस करके। तो सुबह फिर मैंने इसे अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं घी है, तो घी में ही बना रही हूँ मैं उपमा। देसी घी में ही बनाती हूँ हमेशा। तो थोड़ा ही उपमा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि कुछ बेडमी पूड़ी का नाश्ता ना पापा जी नीचे गए थे तो ले आए थे। तो यहाँ पे मैंने सूजी को भून लिया है, और सूजी को सिम गैस पर ही भूनना है आपने। और थोड़ी फ्रोज़न मटर थी, उनको भी पानी डालकर मैंने रख दिया है। तो ये पहले से सॉफ़्ट होती हैं, तो पानी डालकर इस तरीके से आप रख देंगे ना तो और सॉफ़्ट हो जाती हैं। उसके बाद इन्हें जो है ना एक भाप दे देनी चाहिए, बस इतना ही बहुत रहता है। तो बस यहाँ पे उपमा के लिए सूजी जो है वो भुन चुकी थी, और फिर से मैंने इसमें घी डाल दिया था। अब मैं इसमें आलू और प्याज दोनों चीज़ डालूँगी। और ये जो मसालदानी देख रहे हैं मेरी खड़े मसालों की, ये मैं इसी तरीके से भर कर रखती हूँ अलग से। एक जो है खड़े मसालों की मसालदानी होती है, और एक में पिसे हुए मसाले होते हैं। तो बस अब आलू जो और जो प्याज है वो मैं पका लूँगी, और उसके बाद फिर जो है उपमा बनाऊँगी। यहाँ पर जो ये पानी देख रहे हैं आप, ये मैंने रखा है गर्म होने के लिए। उपमा में मैं गर्म पानी डालती हूँ तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट उपमा बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मोटा मोटा ना मुंह में नहीं आता, दरदरा नहीं होता अगर गर्म पानी डालते हैं। यहाँ पर कुशल आया था शेव करवा के, तो मुझे दिखा रहा था। तो और घर देख लो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आज तन्नू की छुट्टी है तो साफ़ सफाई सब हो चुकी है। और यहाँ पर वो पढ़ने लग गई है अब बैठकर, और मैं बना रही हूँ उपमा। और यहाँ पर देख लीजिए कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं टीवी, और इनकी मूवी सुबह से ही लग गई है, अपना मूवी देखने में लग गए सुबह सुबह ही। और पता नहीं कौन सी देख रहे हैं, पुरानी सी देखते रहते हैं हमेशा। ये देखो पता नहीं कौन सी पुरानी मूवी है, अशोक कुमार की आई थिंक। तो यहाँ पे सुनियो भी सो रहा था, और मेरा जो उपमा के आलू प्याज थे वो भी गल चुके थे। तो बस अभी इसमें मैं उपमा डालने वाली हूँ, और आज उपमा बनाएंगे और उपमा खाएंगे। यही हमारा नाश्ता है। तो ये देख लीजिए मसाले डालने के, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, ज़्यादा तो नहीं डाली। थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, बस दैट्स इट। और थोड़ा सा हींग भी डालती हूँ, और बस इसको मिक्स कर दिया था। बस इसमें अब मैं डाल दूँगी उपमा। और पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, उसे अवॉइड करना प्लीज़, क्योंकि बाहर ना हमारे गली में काम चल रहा है थोड़ा, तो उस वजह से ये शोर आ रहा है। तो यहाँ पे जो उपमा है मेरा बस रेडी हो गया है, और अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और हम सब जो है अब करेंगे नाश्ता। तो मेरा जो व्लॉग है दोस्तों कल इवनिंग से लेके आज सुबह मॉर्निंग के नाश्ते तक का आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।